हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी ये जो क्वेश्चन है दैट इज मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज में से सेकंड क्वेश्चन लिया है हमने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है दैट इज जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। जोसेफ क्या कर रहा है, ए पॉइंट से जॉग कर रहा है टू पॉइंट बी। ठीक है, ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज 300 मीटर रोड। ठीक है, स्ट्रेट 300 मीटर रोड है ये पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है 300 मीटर इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड। टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया, टाइम को हम यहाँ पे कहीं साइड में लिख देते हैं 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम लिया जोसेफ ने इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। यानी कि जोसेफ ने क्या किया, भाग के गया पॉइंट बी तक और फिर से वो क्या हो गया, टर्न हो गया और फिर से भाग के उसने क्या किया, पॉइंट सी पे आया। मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था वहाँ तक, 100 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। सो वी कैन राइट इट एज 100 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो कितने टाइम में किया उसने, 100 मीटर बैक आया टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। यानी कि कितना टाइम लिया उसने, टाइम लिया उसने 1 मिनट का। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने टाइम लिया था 2 मिनट 30 सेकेंड और इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने टाइम लिया 1 मिनट का। सो वॉट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है। जब जोसेफ जो है जॉग कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी तक एंड फ्रॉम ए टू सी तक, एंड फ्रॉम ए टू यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर से वापस सी पे आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो हम पहले सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, जो कि फ्रॉम ए टू बी का है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, ए टू बी का डिस्टेंस है 300 मीटर। ठीक है जी, डिस्टेंस इज 300 मीटर। ठीक है, और स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम। टाइम कितना लिया उसने, 2 मिनट 30 सेकेंड का टाइम उसने जोसेफ ने जॉगिंग के लिए लिया। तो हम क्या करेंगे, इस 2 मिनट को भी कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में। सो 2 मिनट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो मैं क्या करूँगी बच्चों, सिंपली आई विल मल्टीप्लाई 2 × 60। ठीक है, 60 क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितने, 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मुझे टाइम कितना मिल गया, दैट इज़ 150 सेकेंड। तो हम इतना लेंदी लिखने से अच्छा सिंपली यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 150 सेकेंड लिख लेते हैं। ठीक है, हमें 150 सेकेंड मिल गए बच्चों। तो यहाँ पे अभी सिंपली हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, 300 मीटर है, टाइम कितना लिया, 150 सेकेंड। सो डिवाइड कर दो इसको एंड यू विल गेट द वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो थी हमारी, दैट इज एवरेज स्पीड जो थी हमारी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट कर ली है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, तो फटाफट से वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो वेलोसिटी क्या है बच्चों हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इस पोजीशन से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हुआ, 300 मीटर। टाइम कितना लिया, टाइम विल बी सेम, कितना, 150। इसको हमने टाइम को कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 150 सेकेंड। सो यहाँ पे दैट विल बी 150 सेकेंड। सो सिंपली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दो, दैट इज v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 300 मीटर डिवाइडेड बाय 150, दैट मीन्स इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप समझ में आ गया होगा फर्स्ट केस हमने सॉल्व कैसे किया, कैसे हमने ए टू बी जो है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी जो है हमने फाइंड आउट करी। ठीक है, अभी सेकेंड केस हमें दिया है फ्रॉम ए टू सी का। ठीक है, तो वो भी सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, अगर आपको समझ में आ गया है एक बार आपको करना क्या है, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। सो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस क्या होगा बच्चों हमारा, फ्रॉम ए टू सी बोला है हमें। तो ये जो हमारे जोसेफ भाई साहब थे, ये क्या किया, इन्होंने क्या किया, पहले ये ए से स्टार्ट हुए, फिर ये कहाँ तक गए, बी तक गए, और बी से फिर से भाग के कहाँ तक आए, सी तक आए। तो हमारे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए टू बी प्लस बी टू सी, दैट मीन्स 300 मीटर प्लस 100 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों हमारा, दैट इज 400 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 400 मीटर। फटाफट से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई वे में यहाँ पे 400 मीटर लिख देंगे। अभी हमें पता होना चाहिए टाइम, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा बच्चों, टाइम विल बी इक्वल्स टू, पहले ए टू बी जाने के लिए उसने 150 सेकेंड्स लिए, फिर बी टू सी आने के लिए उसने 1 मिनट लिया, यानी कि 60 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टाइम को 150 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट के यानी कि 60 सेकेंड्स, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 210 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वे में इसको 210 सेकेंड लिख देंगे। तो अभी सिंपली हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, टाइम कितना है दैट इज 210। ठीक है, इसको फटाफट से सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। अभी सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। ठीक है, तो फटाफट से वेलोसिटी भी सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से वेलोसिटी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करने के लिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ओरिजिनल पोजीशन जो थी उसकी ए थी, और ए टू सी तक हमें फाइंड आउट करना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जोसेफ ने किया क्या था, जोसेफ पहले ए से भागा, फिर बी तक गया, बी से भागा, फिर सी तक आया। लेकिन जब हमें वेलोसिटी पूछा गया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे जोसेफ भाई साहब कहाँ पे है, पॉइंट सी पे है, तो हम क्या करेंगे 300 माइनस 100 मीटर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 200 मीटर। टाइम कितना लिया उन्होंने, टाइम उतना ही रहेगा, दैट इज 150 प्लस 60 सेकेंड। सो फटाफट से फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, क्या है हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर, टाइम कितना लिया 210 सेकेंड्स। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों सॉल्व करने के बाद दैट विल बी 0.952 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप कैसे सॉल्व किया हमने ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड सेशन लेके आने वाले हैं बच्चों। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको डिफ़िकल्ट जाता है, आपको प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में आप तक पहुँचाने के लिए। तब तक बाय बाय।